सो हम प्रार्थना सहित आज की इस मीटिंग को प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं समय इस जीवन के लिए, रक्षा अगुवाई के लिए, हर एक बातों में संभाले जाने के लिए प्रभु जी। अपनी बड़ी दया करुणा में प्रभु जी आपने हमें फिर से अवसर दिया है प्रभु जी कि इस भांति इस संगति के रूप में जूम के माध्यम से हम सभी प्रिय प्रभु जी आपके चरणों में बैठ सकते हैं प्रभु जी। और मरियम के समान उस आवश्यक बात को, उस उत्तम भाग को जो हमसे कभी नहीं छीना जाएगा, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी। और ये सब कुछ इसलिए है प्रभु जी कि हम आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार पाए जाएं, क्योंकि आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों का प्रतिफल मेरे पास है। और 22वें अध्याय में तो तीन तीन बार आपने इस बात को कह दिया कि आप शीघ्र आने वाले हैं। और हम जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, कई बार इस बात को हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारे पास और बहुत समय बाकी है। लेकिन जैसे मूसा कहते हैं वचन संहिता 90 में कि प्रभु हमें हमारे दिन गिनने की समझ दें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हाँ प्रभु जी, ये प्रार्थना मैं अपने लिए करता हूँ प्रभु जी कि कभी भी जो अवसर मिला है प्रभु जी, उसे मैं ना गंवाऊं प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन बताता है इब्रानियों में कि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही छुटकारे का समय है। कल या बाद के लिए नहीं है, वो अभी के लिए है। हाँ प्रभु जी, जब आपका वचन हम तक पहुंचता है प्रभु जी, हम उस निर्णय को लेने पाए प्रभु जी आपके सामने, अपने आप में प्रभु जी ईमानदार होने पाए प्रभु जी आपकी दृष्टि में, क्योंकि आपकी दृष्टि से कोई भी बात नहीं छिपी है प्रभु जी। आपका वचन बताता है कि अंधकार तो दिन के प्रकाश तुल्य देगा, हम कहाँ ही छिप नहीं सकते आपसे प्रभु जी। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं कि आप हमें ये अवसर देते हैं। हम मिट नहीं गए, ये आपके महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवन में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है, जिसके द्वारा हम नया दिन देखने पाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए है कि हम में से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। यदि अपने दिन भर के बातों को यदि हम स्मरण करेंगे आज ही के दिन को, तो मन किन किन बातों में लगा रहा प्रभु जी, बहुत ज्यादा मन भटकता है प्रभु जी। धन संपत्ति की बातों में, संसारिक अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हाँ प्रभु जी, आपकी बातों से हमें ये सारी बातें दूर लेकर जाने का प्रयास करती हैं। आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, इस वक्त यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें, मुझ पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, कि मन पूर्ण तौर पे आपकी ओर फिरने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है दूसरा इतिहास 7 के 14 में कि यदि आपकी प्रजा के लोग दीन हो जाएं और अपने बुरे मार्गों से फिरे, आपकी दुहाई दें, तो आप स्वर में से सुनकर उनके पाप को क्षमा कर देंगे, उनके देश को जो खत्यो कर देंगे, जमीनों को चंगा कर देंगे प्रभु जी। यही दया अनुग्रह मैं अपने जीवन के लिए चाहता हूँ। पूर्ण तौर से आपकी ओर मन फेरने में मेरी सहायता और मदद करें। कोई भी बात आपसे बढ़कर मेरे जीवन में ना होने पाए, क्योंकि आपने कहा यदि कोई माता या पिता या भाई बहन को मुझसे या बच्चों को आप मुझसे ज्यादा प्रिय जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि आप ही सर्वोपरि हमारे मेरे जीवन में हर एक क्षेत्र में होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से आज की इस सभा को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे यहाँ के प्रार्थनाएं जो की जाती हैं प्रभु जी, गीत जो गाए जाते हैं, गवाहियां जो दी जाती हैं, या वचन का भाग जो बांटा जाता है, हर एक बातें प्रभु जी हम सबों की आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए और सब बातों में आप ही को नाम को महिमा मिलने पाए इस स्थान में। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। हर एक दुष्यतन अंधकार की बातें, ध्यान बहकाने भटकाने वाली बातें स्थान से दूर होने पाए प्रभु जी। आपके भय में, आपकी पवित्रता में हम बैठकर प्रभु जी, आप जो हमसे कहना चाहते हैं, जो उत्तम भाग है प्रभु जी, हम सभी उसे प्राप्त करने पाए। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। और हम वचन के सुनने वाले ही ना रहें, परंतु उस पर चलने वाले भी होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। हर एक बातों को, आगे की पूरी सभा को, सभी जन जो जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, जो जुड़ने पर उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हर एक रुकावटों बाधाओं को दूर करें, मनों को उबारें, ताकि हम सब एक मन एक आत्मा होके आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी, कलीसिया जैसे उन्नति करती जाती थी प्रभु जी, पहली सदी की कलीसिया, ये प्रतिदिन
घर घर रोटी तोड़ते, प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रार्थना करने और संगति रखने में लौलीन रहते थे, वैसे हम सभी पाए जाएं। आपका वचन यही बताता है कि अंत के दिनों में भी जो जो तुम इस दिन को उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और प्रेम में और भले कामों में एक दूसरे को सिखाते रहो। हाँ प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के पूरे समय को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रियो, अभी समय होगा कि स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। सो अभी आप सभी को अवसर है। एक गीत जो मुझे स्मरण आता है, और ये हम सबों के गवाही होने पाए, पौलुस की ये गवाही थी। प्रेरित पौलुस जो कि आदरणीय है, उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। तो क्या मेरी और आपकी यही गवाही है? ये इस गीत में हम इसको जान सकते हैं। अब ऐसे लिखा है, और गीत इस प्रकार से: यदि हम जीवित हैं, प्रभु के लिए हैं। यदि मर भी जाते, प्रभु के लिए हैं। यदि हम जीवित हैं, ये जीवन अनिश्चित अनजाना है, क्षणिक नाशमान और लुभावना है। ये जीवन अनिश्चित अनजाना है, क्षणिक नाशमान और लुभावना है। प्रलोभन से हमको बचाओ प्रभु, आत्मिक हमें अब बनाओ प्रभु। प्रलोभन से हमको बचाओ प्रभु, आत्मिक हमें अब बनाओ प्रभु। यदि हम जीवित हैं, प्रभु के लिए हैं। यदि मर भी जाते, प्रभु के लिए हैं। यदि हम जीवित हैं, अनंत जीवन की चाह है हमें, आत्मिक फलों की जरूरत हमें। भला और कृपा तो, दया और कृपा तो सदा आपकी है। संतुष्ट हमें अब बनाओ प्रभु। यदि हम जीवित हैं, प्रभु के लिए हैं। यदि मर भी जाते, प्रभु के लिए हैं। यदि हम जीवित हैं। बहुत ही गंभीर शब्द हैं इस गीत के, बहुत ही। और मुझे सारे शब्द याद नहीं है। एक
चहु और आंखों की अभिलाषा है, धन वैभव का ही जंजाल है। एक स्टेंजा ऐसा भी है इसमें शब्द। मैं इसको गीत को ढूंढूंगा और सही शब्दों के साथ भी मैं गाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसका आशय यही है। पौलुस कहते हैं कि चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो और वहां पे खाने पीने के विषय में ही एक जगह लिखा है कि तुम जब खाते हो तो किसी की ठोकर का कारण कारण नहीं बनना चाहिए। जबकि हम अपने देश की स्थिति देख रहे हैं और विभिन्न देशों में भी ये बात है कि लोग क्या खाते हैं। तो ये हमारे लिए भोजन कितना महत्वपूर्ण है, आत्मिक जीवन से कितना ज्यादा संबंधित है, इस विषय पर भी मैं अभी काफी समय से मनन कर रहा हूँ। तो सच में प्रभु प्रलोभन से हमको बचाएं, संसार की अभिलाषाओं से जो संसार हमें आकर्षित करता है, आत्मिक बनाए, आत्मिक फलों से हम भरने पाए। प्रभु की दया कृपा तो है प्रभु हमारे लिए। हम हमको ये चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाएं, थोड़ा पुत्र के समान। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन जीवित वचनों के लिए, जिनको शेखर रामू ने गीतों में पूरा पिरोया है। मैं इस गीत को मैं ढूंढ के जरूर आपके सामने गाऊंगा। तो अभी आप लोगों को भी अवसर है, यदि आप में से कोई और प्रभु की महिमा में स्तुति बड़ाई प्रशंसा के लिए या कोई प्रार्थना जैसा गीत या इस प्रकार का गीत गा सकते हैं। अभी समय है, यदि आप में से कोई स्तुति आराधना का कोई गीत गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम दीदी, जय मसीह की। मैं भी एक परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी, और ये मराठी में गीत है, इसको मैं गाना चाहूंगी। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। गौरव हो द्या त्याला, गौरव हो द्या त्याला, गौरव हो द्या त्याला, गौरव हो द्या त्याला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, गौरव हो द्या त्याला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, गौरव हो द्या त्याला। महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, महिमा हो द्या त्याला। स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, स्तुती हो द्या त्याला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, स्तुती हो द्या त्याला।
होशन्ना हो द्या त्याला, होशन्ना द्या त्याला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, होशन्ना द्या त्याला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, होशन्ना द्या त्याला. धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला. धन्यवाद। सचमुच में हर बात में हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहिए, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को। उसको ही हमें, उसको गौरव देना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए और उसकी स्तुति हमेशा हमें करना चाहिए और उसके ही नाम को हमको ऊंचा उठाना चाहिए। तो सारी बातों में परमेश्वर पिता को महिमा मिले। थैंक यू। धन्यवाद दीदी। सच में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की हम स्तुति और बड़ाई प्रशंसा करने हम बैठे हैं। अभी समय होगा कि आप में से कोई और स्तुति आराधना का कोई गीत गाना चाहते हैं तो आप अभी गा सकते हैं। नहीं तो फिर मुझे वो गीत मिल गया है, यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए हैं, तो मैं उसे फिर से गाना चाहूंगा इस बार लिरिक्स के साथ। सो यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए हैं, यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए हैं, यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि हम जीवित हैं। ये जीवन अनिश्चित अनजाना है, क्षणिक नाशमान और लुभावना है। चहु और आंखों की अभिलाषा है, धन वैभव का ही जंजाल है। संसार से अब बचाओ प्रभु, आत्मिक हमें अब बनाओ प्रभु। संसार से अब बचाओ प्रभु, आत्मिक हमें अब बनाओ प्रभु। यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए हैं, यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि हम जीवित हैं। ये जीवन हमारी हरी घास है, जल वाष्प से ये अधिक क्या है। ये जीवन हमारे हरी घास है, जल वाष्प से ये अधिक क्या है। क्षण भर में ये निकल जाती है, माटी है माटी में ये मिल जाती है। प्रलोभन से हमको
बचाओ प्रभु। संतुष्ट हमें भी बनाओ प्रभु, प्रलोभन से हमको बचाओ प्रभु। संतुष्ट हमें अब बनाओ प्रभु, यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए हैं। यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि हम जीवित हैं। अनंत जीवन की चाह है हमें, आत्मिक फलों की जरूरत हमें। अनंत जीवन की चाह है हमें, आत्मिक फलों की जरूरत हमें। दया और कृपा ये सदा आपकी है, जीवन में आशीषें सदा आपकी है। आत्मा पवित्र हमें दो प्रभु, शाश्वत जीवन हमें दो प्रभु। आत्मा पवित्र हमें दो प्रभु, शाश्वत जीवन हमें दो प्रभु, यदि हम जीवित हैं प्रभु के लिए हैं। यदि मर भी जाते प्रभु के लिए हैं, यदि हम जीवित हैं। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ इस गीत के द्वारा, फिर से पुनः इन प्रश्नों के द्वारा कि क्या सच में मेरा जो जीवन है वो प्रभु के लिए है कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। प्रेरित पौलुस ने इस बात की गवाही दी थी। मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन के बारे में, प्रभु मेरी सहायता करें। सो अभी अवसर होगा, यदि आप में से कोई गवाही रखना चाहते हैं किसी भी विषय में, प्रभु ने आपकी सहायता मदद की है जिस बात के लिए प्रभु की गवाही देना चाहते हैं, सो अभी अवसर है। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ अब तक के संभाले जाने के लिए। उनका नाम एबेनेजर है। प्रभु ने अब तक संभाला है, और विभिन्न परिस्थितियां आती हैं जीवन में, लेकिन प्रभु हर एक परिस्थितियों में वो संभालते हैं अपने वचनों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दास भक्त संजनों के द्वारा, हर एक बातों में। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि वो छोड़ते नहीं है, हालांकि वो जबरदस्ती भी नहीं करते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। और प्रभु बोलते हैं कि जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप मैंने तेरे सामने रख दिया है, अब तू चुन ले, सही चुनाव कर ले, बोलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तू जीवन और आशीष को ही चुन ले। सो वैसे प्रभु का प्रेम, दया, अनुग्रह, तरस मेरे जीवन में निरंतर बना रहा है अभी तक। और जैसा कि पहला कुरिन्थियों में देखते हैं, जब वहां पे पौलुस अपने विषय में गवाही देते हैं, एक व्यक्ति जो स्वर तक उठाया गया, तीसरे स्वर तक,
और फिर उसके आगे वो लिखते हैं कि वो एक शरीर में उनके कांटा चुभाया गया था जिसके लिए उन्होंने 3 बार प्रार्थना की थी, लेकिन प्रभु ने कहा था कि वो कांटा तो नहीं निकलेगा, वो बीमारी तो नहीं दूर होगी, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो फिर पौलुस कहते हैं कि मैं अपने अ, कमजोरी पर भी, है ना, मैं घमंड करूंगा, अ, ताकि प्रभु की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। और प्रभु का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरी दुर्बलता में काफी है। तो ये मेरे जीवन की भी एक गवाही है कि जब कभी मैं अपने आप को बलवंत समझने लगता हूँ कि मैं अपने आप से मैं कर पा रहा हूँ या मैं कर लूंगा, जहाँ कहीं भी वो घमंड आता है, और बहुत सारे बाहरी चीजों के कारण, अंदर तो मेरा जीवन खुद अपने आप में मैं जांचता रहता हूँ तो उतना अच्छा है नहीं, तो भी कुछ भी चीज के बाद थोड़ी सी कुछ भलाई करती है या कुछ प्रार्थना ही कर लिए, कुछ वचन पढ़ लिए या कुछ कहीं वचन प्रचार कर लिए, और कुछ कुछ ऐसे जो धार्मिक जो गतिविधियां जो मानी जाती हैं सब मनुष्यों की दृष्टि में तो वो अच्छी नजर आती हैं, उनको भी प्रशंसा भी करते हैं लोग, लेकिन प्रभु कहते हैं कि जब तुम दुर्बल होते हो तब मेरी सामर्थ तुम पे छाया करती है, मैं तुम्हारी दुर्बलता में। और वही एक वचन याद आ रहा है मुझे, ये शायद दूसरा इतिहास या 16वें अध्याय में, जहाँ पे लिखा है कि प्रभु की दृष्टि सारे जगत में इसलिए फिरती रहती है कि जिसका भी मन परमेश्वर की ओर निष्कपट हो, उनकी सहायता करने में वो अपनी सामर्थ को दिखाए। तो जो निष्कपट मन का जो व्यक्ति रहेगा, जो सीधा रहेगा, वो अपनी परिस्थिति को जानेगा, वो दीनता में रहेगा, अपनी कमजोरी को, दुर्बलता को वो जब पहचान जाता है कोई व्यक्ति, तो प्रभु की दृष्टि उस पर रहती है और फिर उसकी सहायता वो करते हैं। तो प्रभु ने इन दिनों में यही मुझे सिखा रहे हैं कि ज्यादा अपने आप को होशियार समझने की आवश्यकता नहीं है, खास तौर पे प्रभु के बातों में, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, मैं कह सकता हूँ, चाहे धन संपत्ति के बारे में हो, गाड़ी के बारे में हो, घर के बारे में हो, जिस बातों पे लोग घमंड करते हैं, रूप के बारे में हो, कपड़ों के बारे में हो, प्रभु बोले नहीं, नौकरी के बारे में हो, ये जहां जहां पे घमंड है, प्रभु उसको लिखते हैं ना, अभी परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करते हैं लेकिन अभिमानियों का वो विरोध करते हैं, सामना वही करने लग जाते हैं। तो इन दिनों में ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों के द्वारा प्रभु ने मुझे इन बातों को सिखाया है। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, और सही में अपनी जो मेरी दशा है, जो दर्पण के आगे जो मेरा स्वाभाविक, जो मेरा वास्तविक जो स्वरूप है, वो जब मुझ पे प्रकट होता है तो मैं उसे भूल ना जाऊं, लेकिन प्रभु के दया अनुग्रह में उस पे प्रभु की अपनी दुर्बलता प्रभु के सामने रख दो, तो फिर उनकी वो अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए वो तैयार हैं। अ, वो चाहते हैं कि मैं सहायता करूं, और प्रभु दुर्बलता में उनका अनुग्रह काफी, अनुग्रह मतलब है कि अपने सामर्थ्य से तो मैं उस काम को नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु का अनुग्रह होगा तो उस पाप पे, उस बुरे विचार पे, उस कुदृष्टि पे, उस घमंड पे मैं जय पा सकता हूँ। सो इन बातों के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की, और भोजन के विषय में भी कि भोजन के लिए नियंत्रण रखना अपने ऊपर। मैं देख रहा था, इस बात पे विचार कर रहा था, तो आदम और हवा ने वो खाया ही फल खा, वो भी एक भोजन का ही वो था, देखने में मन भाव ज्ञान देने के योग्य, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और ऐसा खाने से ऐसा हो जाएगा, तो भोजन किया। और फिर मैं याकूब और एसाव के बारे में देखने लगा, एसाव भी भोजन के चक्कर में, है ना, कि दाल दे दे, अपना पहलौठा का पद बेच दिया। ऐसे ऐसे करके मैं अभी उसी पे ही मैं आगे मनन कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे वचन हैं भोजन से संबंधित, नए नियम में भी बहुत हैं। तो और जो बहुत सारे जो बीमारियों का जो कारण है हमारे जीवन में, जो कि बोलते हैं लाइफस्टाइल, जीवन शैली से संबंधित जो चीजें हैं, या आजकल बीपी शुगर बहुत कॉमन सी बात हो गई है भारत देश में, बहुत सारे वो रिसर्च और स्टडीज बताते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजों पे प्रभु जो व्यवहारिक आत्मिक जीवन होना चाहिए, है ना, हम अपने आप को बोलते तो हैं कि हम मसीही हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, लेकिन कैसा उनका जीवन था प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे,
कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये बात हम बोलते रहते हैं फिलिपियों 2:5 के अनुसार, और हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलना भी चाहते हैं। तो क्या वैसे ही पालन भी करने में प्रभु मेरी सहायता करे। हम वैसे पालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अपने विषय में जांचने की आवश्यकता है। सो ये इन्हीं बातों पे मैं मनन कर रहा था पिछले दिनों, और अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, तो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जब तक अवसर है, लिखा है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। क्योंकि कुछ समय के बाद, वो एसाव के बारे में लिखा है, उसने मन फिराना भी चाहा लेकिन उसको अवसर नहीं मिला क्योंकि समय बीत चुका था। यरूशलेम में जब यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया, तो उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि तुमने जो अवसर जो तुमको मिला था उसको तुमने नहीं पहचाना, चूक गए पहचानने में। ऐसा मेरे साथ ना हो। प्रभु सहायता करे कि अवसर अवसर को बहुमूल्य समझकर नींद से मैं जाग जाऊं। सो मैं इन बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया, इन दिनों स्मरण दिलाया, सिखा रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। आगे आप लोगों को भी अवसर है कि आप कोई गवाही या कुछ वचन का प्रकाशन है, आप उन बातों को रख सकते हैं। सबको सालों मैं पढ़ लूंगी उत्पत्ति उसका 19 अध्याय, और 12 से मैं पढ़ना चाहूंगी कुछ पदों को। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियां, और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। तब मैं पाँव फटने तब जब पाँव फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है। मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है, उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुँचे, तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण वह उस नगर का नाम सोअर पड़ा।
तो यहाँ पर देखिए मैं इस बात को सीख पाई इन वचनों में, जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाला था, तो वहां पर जो है उस नगर में लूत की फैमिली थी, लूत की पत्नी थी, उसके बेटी और उसके दामाद भी सब थे। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर की दृष्टि जो है लूत पर थी, क्योंकि वो अब्राहम के थ्रू जो है, अब्राहम को याद करके जो है लूत पर उसकी दृष्टि थी। और वो जो है स्वर्गदूतों को वहां पर भेज कर जो है वहां पर क्या कह रहे हैं कि वहां से निकलने बोला जा रहा है। वहां पर पूछा जा रहा है कि जो अतिथि जो है, वो जो दूत लोग जो थे, वो लोग जाके वहां पर पूछ रहे हैं, एक अतिथि बनकर गए हैं और उनको पूछ रहे हैं कि कौन कौन तुम्हारे यहाँ है। तो वहां पर क्या बोला जा रहा है कि दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई है, बोल रहे हैं उनको, क्या बोल रहे हैं, इस स्थान से निकल जाओ, क्योंकि हम उस स्थान को नष्ट करने पर हैं। तो ये जो है संदेश वहां पर जाके लूत को दिया जा रहा है, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। मतलब इतना ज्यादा वहां पर जो है परमेश्वर जो है इतना क्रोधित हो गया है उस नगर से, कि वहां उसको क्या करने वाला है, नष्ट करने वाला है करके। और उनको जो है वो बचाना चाह रहा है परमेश्वर, और उनको पहले से जाके चिता रहा है कि तुम लोग वहां से निकल जाओ करके। तो यहाँ पर लूत क्या करता है, लूत जो है अपने दामाद लोगों को जाके कहता है और अपनी बेटियों को भी, कि जिनके साथ उनकी बेटियां की जो सगाई हो गई थी, उनको समझा के कहता है कि उठो चलो, हम लोग कहाँ जाएंगे, निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा इस नगर को क्या करने वाला है, नष्ट करने वाला है। तो उसके दामाद लोग जो है उसकी ठट्ठा करने लगे और उसकी बात को नहीं सुने उन लोग। फिर उन लोग क्या किए, जब भी सुबह हुआ तो उन लोग क्या किए, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। उन लोग कहे कि जल्दी तुम लोग जल्दी करने को कहा, और बोले उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहाँ से ले जा, क्योंकि अब उसके दामाद लोग तो उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उन लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। तो उन लोग क्या करने लगे, तू अपनी पत्नी और बेटियों को लेके जा, कह रहे हैं। और वहां पर क्या हुआ कि इस नगर में अधर्म में भस्म हो जाएगा, मतलब यदि तू नहीं निकलेगा तो तू भी क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ भस्म हो जाएगा करके। और वो लोग जो है जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से करके जो दूत लोग हैं उनको संदेश दे रहे हैं। पर ये क्या कर रहे हैं, लूत जो है यहाँ पर 16 पद में क्या बोल रहे हैं, पर वह विलोम करता रहा। इस पर उस पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उसकी बेटियों के हाथ पकड़े और यहोवा के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। अभी ये क्या कर रहा है, विलम्ब करता रहता है। जैसे हम लोग भी, क्या होता है कई बार जो है परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुनते हैं, और हम जो है देर करते रहते हैं, हम उस बात को नहीं ये करते हैं। जब परमेश्वर कहता है हमको कुछ भी करना है, यदि प्रार्थना करने बोल रहा है, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम थोड़ी देर में करेंगे, या हम उस बात को हम टालते रहते हैं, और कुछ ना कुछ हम अपने संसारिकता में हम लग जाते हैं। तो वैसे लूत भी क्या कर रहा है, उसके दामाद है, उसके और रिश्तेदार रहे होंगे, और अब जो भी सामान रहा होगा, क्यों विलम्ब कर रहा था वही जान रहा है। तो वहां पर जो है हम वो संसारिकता को देख रहा था, और उसके चलते वो जो है देर कर रहा है। यहाँ पर जो है परमेश्वर के दूत लोग जो है उसको जल्दी करो कर रहे हैं, लेकिन वो विलम्ब ही करता रहा है। तो आज प्रियो हमारे जीवन में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, विलम्ब ही करते जा रहे हैं। परमेश्वर हमको जो अवसर दे रहा है, जो समय देता है, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, जब हमको हमारा विवेक कहता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर की आवाज जब वचन हमको सामने दिखा रहा है कि हमको क्या करना है, तो हमें उसी समय तत्पर हो कि हमको उस कार्य को करना ही चाहिए। तो यहाँ पर लूत जो है विलम्ब ही करते जा रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया उस पर थी, उस परिवार को वो क्या कर रहा था, बचाना ही चाह रहा था। और दूत लोग जो है उनके हाथों को पकड़ कर क्या कर दिए, बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा। तो यहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि तू अब निकाल दिए उस नगर से, और बोल रहे हैं कि अपना प्राण तू बचा कर भाग जा करके। फिर भी यहाँ पर लूत क्या बोल रहा है कि मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं जा सकता करके वो भी बोल रहा है। उसकी बात को भी परमेश्वर क्या कर रहा है, उसको मान लिया कि जहाँ पर जो छोटा नगर है मैं वहीं पर ही जाऊंगा, ऐसा करके। और वहां पर जो है, ठीक है तू जैसा चाहता वैसा करके, परमेश्वर ने उसकी भी बात को माना। और वहां पर वो क्या हुआ, फुर्ती से वहां भाग जा बोला। मतलब मैं, तू जहां जाएगा वहां पर मैं नष्ट नहीं करूंगा, बोल रहा है 20-22 में जैसे बोल रहा है, फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। मतलब वो जब तक वहां से नहीं निकलेगा तब तक उसको नष्ट नहीं करेगा करके। तो आज हमारे जीवन में क्या होता है, हम
अपने घर परिवार में भी रहते हैं, अपने कार्यस्थल पर भी रहते हैं, तो कई बार कई सारे हमारे जो है विरोध में भी कई सारे लोग रहते हैं। परमेश्वर जो है जब हमको प्यार करता है, जब हमको हम हमारे हमारे ऊपर उसका अनुग्रह रहता है, उसका दया रहता है, तो वो किसी न किसी तरह से या तो हमको उन लोगों से अलग कर देता है या फिर उनको वहाँ से हटा देता है। इस बात को जो है मैं कई बार ऑब्ज़र्व की हूँ और ऐसा हुआ भी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नगर था इतना मतलब परमेश्वर जो है क्रोधित था, लेकिन परमेश्वर की दया उस लूत पर थी और जो है वो क्या कर रहा था उस नगर को जब नष्ट करना चाह रहा था, तो उस परिवार को वो नष्ट नहीं करना चाह रहा था और उसको अलग करके वहाँ पर आज्ञा देने लगा। तो कई बार हमारे भी जीवन में ऐसा होता है कि जैसे कार्यस्थल में भी रहते हैं, तो कई लोग जैसे परेशान करते रहते हैं, तो उनको वहाँ से हटा देते हैं या फिर हमको कहीं न कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं या कुछ न कुछ परमेश्वर जो है हमको बचाने की कोशिश करता है और उस जहाँ पर भी जो तकलीफ़ें होती रहती है, वहाँ से वो हमको हटा देता है। तो सच में परमेश्वर जो है जब परमेश्वर की दया की दृष्टि हम पर रहती है, तो हमें वो क्या करता है हमेशा हमारी सहायता करता है, हमको जो है बचाने की कोशिश करता है, हमको जो है अपना प्रेम को वो दिखाता है और हमको एक आवाज़ हमको वो देता है, तो उस समय में हमको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। हमारे प्राण को वो बचाना चाहता है, जिस प्रकार लूत के प्राण को वो बचाना चाहा। तो यहाँ पर देखिए मैं 27 को भी पढ़ूँगी कि भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया, वहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश को की ओर आँख उठाकर देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआँ उठ रहा था। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर अब्राहम के साथ ही में है और अब्राहम जो देख रहा है कि सदोम और अमोरा जो है पूरा क्या हो गया है, पूरा जो है जब आँख उठाकर देखता है तो वो पूरा धधकती हुई भट्टी का सा वहाँ पर धुआँ उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों की जिसमें लूत रहता था, उलट-पुलट कर नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। तो यहाँ पर किस कारण से बचाया लूत को? अब्राहम को याद करके बचाया गया है। तो आज प्रियो जैसे आज हमारे घर में भी कई लोग जैसे कि परमेश्वर के इस अनुग्रह से, उसके दया से, उसके प्रेम से, इस वचन से यदि वंचित हैं, यदि नहीं जान रहे हैं और यदि हम जान रहे हैं उस चीज़ को, तो परमेश्वर की दृष्टि जो है अभी उसने अब्राहम को याद करके लूत के परिवार को बचाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आज यदि हम परमेश्वर की संगति में हैं, हम उसको समय दे रहे हैं, उसकी दृष्टि हम पर है, उसकी दया हम पर है, उसका अनुग्रह हम पर है, तो वो हमारे परिवार को वो ज़रूर बचाने की कोशिश करेगा और वो जो है उस नगर को जैसे नष्ट कर दिया, लूत को निकाल लिया, वैसे भी हमारे हर परिवारों को वो बचा सकता है, यदि हम परमेश्वर के अनुसार अ, उसके वचन के अनुसार यदि अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसकी आज्ञाओं को यदि हम मानते हैं और हम विलम्ब नहीं करते हैं, जैसा परमेश्वर कहता है कि तुरंत तू वहाँ से निकल, तो उसको निकलना चाहिए था, लेकिन वो विलम्ब ही करता रहा। फिर भी परमेश्वर जो है उस पर दया की और अपने दूतों के माध्यम से उसको बाहर निकाला है। तो परमेश्वर कितना महान है, कितना उसका प्रेम हम पर बना है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सच में उसकी कल्पनाएँ जो है हमारे लिए हानि की कभी भी नहीं होती है। वो हमारे लिए एक अच्छा विचार, अच्छी कल्पना ही करता है और हमें बचाना चाहता है। तो सच में परमेश्वर करे कि इस वचन के माध्यम से जो है मैं आशीषित हुई हूँ और परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनना ज़रूरी है, इस बात को मैं सीख पाई हूँ और परमेश्वर जो है हमें और हमारे परिवार को वो बचाना चाहता है और हमें जो है अपने अनुग्रह की दृष्टि में वो रखा है, हम पर दया करता है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। सच में परमेश्वर पिता की दया के लिए, तरस के लिए, धीरज धरने के लिए और वो पाँव फटते तक उनको हाथ पकड़ के खींच के निकालना पड़ा। अद्भुत प्रभु का प्रेम है और यही बात है हम सबों के जीवनों के लिए भी कि हम इस संसार में जा रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं और सो इन वचनों के लिए मैं सुनीता दीदी को धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर पिता ने उनको सिखाया, उन्होंने हमारे मध्य में रखा है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और भी अवसर है यदि आप में से कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो अभी समय है।
यदि नहीं तो फिर मैं तिग अंकल से निवेदन करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, और यदि कुछ कहना भी चाहते होंगे तो अवसर है, और उसके बाद फिर अंतिम प्रार्थना करके आप समाप्त कर दे सकेंगे। तिग अंकल यदि प्रार्थना कर सकते हैं तो। ठीक है। प्रार्थना में जाते हैं। अंतिम प्रार्थना। प्रेमी, अत्यंत दयालु, अनुग्रहकारी, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते प्रेमी पवित्र यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के ही पवित्र और मीठे नाम से आपके सिंहासन के करीब, आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी जलाल आत्मा आप ही को मिले। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी हम लोगों को उस घोर अंधकार से प्रभु जी निकाल करके आपकी उस अद्भुत ज्योति में ले आया। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो हम लोगों के इस जीवन में आपने जो दिया जलाया है प्रभु जी, बुझने ना पाए, उसके लिए प्रभु जी आपने हमारे एक एक भाई बहनों के हृदय में उस तेल को, वचन रूपी जो तेल है प्रभु जी, उसे दे, ताकि प्रभु जी हम लोगों का दिया जलती रहे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु कितने महान परमेश्वर हैं आपने प्रभु जी। हम जैसे निकम्मे, घृणित, बेघर आदमी से प्रेम रखा। संसार तो प्रभु जी उन अच्छे अच्छे से प्रेम रखते हैं, पर आपने प्रभु जी हम लोगों के उस निकम्मे जान करके प्रभु जी हम लोगों के ऊपर आपने दया किया कि आपके साथ में हम लोग बातें कर सकते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। आपसे तो प्रभु जी लाखों करोड़ों दूर था, पर आपने बड़ी प्रेम के साथ अपने हम लोगों के जीवन में प्रभु जी दया किया, ताकि आपका दया प्रभु जी हम लोगों के अंदर स्थिर रहे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप कितने महान हैं कि प्रभु जी कि हम लोगों के इस पापियों के खातिर प्रभु यीशु से आपने स्वयं अपने आप को नहीं देखा, बल्कि प्रभु जी अपना प्राण उस क्रूस में दे दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। आप यदि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलि नहीं हुए होते तो प्रभु जी हम किसी भी रीति से प्रभु जी उस जलती हुई आग और गंधक से हम लोग नहीं बच सकते, पर आपने प्रभु जी उपाय किया, प्रायश्चित किया। प्रभु आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। जो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जितने भाई बहन लोग प्रभु जी जुड़ सके हैं। प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी आपका वचन जो है कार्य करे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक की जीवन में गवाही हो, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिन्होंने किसी कारणवश नहीं जुड़ सके, प्रभु जी उनके ऊपर भी दया करे प्रभु जी, ताकि वो लोग भी प्रभु जी आपकी उस मधुर वचन के साथ चल सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आप तो सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु। प्रभु जी आपका वचन कहता है जो कोई मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना पड़ेगा, पर जीवन की उस ज्योति को पाएगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सचमुच में प्रभु जी हम लोगों के लिए आपका वचन जो है प्रभु जी ज्योति है। प्रभु जी आपके पीछे चलने के लिए सहायता करे प्रभु जी, ताकि हम लोग आपके पीछे आपका स्वभाव हमारे एक एक भाई बहनों के अंदर हो, ताकि प्रभु जी हम लोग अंधकार में ना पड़े बल्कि अनंत जीवन को पा सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि आप तो हर एक एक की चीजों को जानने वाले देखने वाले परमेश्वर हैं। जानते हैं प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना गिड़गिड़ाहट से
पहले जानते हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो प्रभु हमारे जितने भाई बहन लोग जुड़े हैं उनके संग साथ होना, और प्रभु जी जो नहीं जुड़े हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी जो भी रोग और बीमारियां, हर एक एक रोग और बीमारियां यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य आपके पास है प्रभु, उन दुष्ट आत्माओं को भी निकाले ताकि स्वतंत्र होकर के प्रभु जी आपके साथ में रह सके, टिक सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना निवेदन को सुना है, उपस्थित दिया है। इस प्रकार सारी बातों को धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के मधुर मीठे नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए और स्वर्गराज में कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। सो अभी समय होगा कि हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं और आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हे हमारे हम पिता, आप जो स्वर्ग में पर हैं, आपका नाम आपका पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन। शालोम, जय मसीह की। आप जय सभी को धन्यवाद। ओम शालोम। जय मसीह की। सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम कल धन्यवाद। फिर प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। ठीक, धन्यवाद। गुड नाइट। शालोम। शालोम। गुड नाइट। चलो।